हेलो एवरीवन, क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हो। आज मैं आप लोगों के बीच बायोलॉजी बीट्स पे बहुत दिन बाद एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट किया हूँ, जहाँ पे मैं आप लोगों को अभी केमिस्ट्री का जो टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहाँ से कंसेप्ट को समझाना और सिखाना शुरू करूँगा। ठीक है, लेकिन जीओसी समझाने से पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट बताऊँगा। देखो, मैंने अभी ग्रेजुएशन लेवल के केमिस्ट्री भी पढ़ाना स्टार्ट किया है, वहाँ पे भी मैं प्री जीओसी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं प्री जीओसी पढ़ाऊँगा। बट इन दोनों प्री जीओसी में अंतर क्या है, क्योंकि देखो भाई, वो थोड़ा एडवांस लेवल हो गया, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो वहाँ पे मैं दो मेन चीज़ होता है वो समझा रहा हूँ, मतलब कि भाई क्यों बॉन्ड टूट रहा है, किस वजह से कौन डोनेट कर रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। उसको मैं अलग ही रखूँगा, इधर नहीं लाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं उधर से इधर को मिला दिया ना तो खिचड़ी पक जाएगी और दिमाग में कुछ नहीं जाएगा, गुड़ गोबर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें बताऊँगा बस आप समझते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ी सी बात करूँगा हाइब्रिडाइजेशन को लेकर के। हाइब्रिडाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का मैं तरीका सिंपल सा बताता हूँ। तरीका क्या होता है, देखो, हम लोग काउंट करते हैं सिग्मा बॉन्ड और हम लोग काउंट करते हैं लोन पेयर, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब क्या होता है लोन पेयर और क्या होता है वैकेंट ऑर्बिटल, इसमें भी लोग कंफ्यूज करते हैं। तो देखो, एक सिंपल सा तरीका है, जैसे मानो CH4 है, ठीक है, ये हो गया CH4, और अगर मैं इसमें से इसके एक बॉन्ड को हटा दूं, ये वाला बॉन्ड किसी तरह से हट गया, ठीक है, CH बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, ठीक है, तो क्या होगा, ये खाली हो गया और ये वैकेंट ऑर्बिटल है। और अगर मैं और अच्छे से कहूं तो ये इसका वैकेंट p ऑर्बिटल है, ठीक है। हुआ क्या, अगर इसके हाइब्रिडाइजेशन को, अगर तुम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के आए और तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन का आइडिया है, हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, तो अगर मैं कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन को लिखूँ 1s2 2s2 2p2, तो अगर तुम देखोगे तो कार्बन का ये 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p2 में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूँगा तो एक यहाँ आ जाएगा, और तुम्हें भी पता है हाइड्रोजन के पास एक 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 एक, ठीक है। मैंने क्या किया, इस हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो ये हाइड्रोजन भाई ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल गए, तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन और इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके निकला, तो ये हाइड्रोजन गायब हो गया, तो ये जो बचा क्या है, ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, या फिर कह लो वैकेंट p ऑर्बिटल हो गया, ठीक है। तो अब इसके p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा, अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, इसके p ऑर्बिटल में अब इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आ सकता है, ठीक है, लोन पेयर से भी आ सकता है, ठीक है, लोन पेयर या फिर नॉन बॉन्डिंग से भी आ सकता है, मतलब फिर कह लो सिग्मा से भी आ सकता है, पाई से भी, कहीं से भी आ सकता है, बट डिपेंड करेगा क्या होगा। एक्चुअली में कहूँ तो नॉन बॉन्डिंग देता है, फिर पाई देता है, फिर सिग्मा देता है, ठीक है। अब बोलोगे ये क्या लिखा है, ये नहीं समझ में आएगा अभी, और मैं यहाँ पे इस पर कुछ डिस्कशन भी नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैं समझा रहा हूँ ग्रेजुएशन वाले को, बोला मैंने अगर मिलाने की कोशिश करूँ तो खिचड़ी पक जाएगी, ठीक है। तो इसका जो वैकेंट p ऑर्बिटल है या इसका जो वैकेंट ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। तो ये अगर मैं इसको एक सिंपल तरीके में बोलूं तो हुआ क्या, ये एक बॉन्ड हटके क्या हुआ, इस पे जनरली क्या होगा, ये बॉन्ड हट जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये खाली ऑर्बिटल है यहाँ पे, ठीक है, ये एक बॉन्ड हटके पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो मतलब इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ठीक है, एक तरह से कहो तो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके पास क्या है, ये एक वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा भी, ठीक है। तो ये इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ जैसे NH3 होता है, बट अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ NH3 पॉजिटिव या सॉरी NH4 पॉजिटिव, तो मैंने क्या कहा, एक बॉन्ड बढ़ा दिया यहाँ पे, ठीक है, फिर भी पॉजिटिव है, तो क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक बॉन्ड कम हो गया, अगर पॉजिटिव चार्ज आया तो वैकेंट ऑर्बिटल है, मैं दिखा भी दिया इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है p ऑर्बिटल, बट अगर एक बॉन्ड बढ़ के पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। उसी तरह अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ, तो ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, जनरली 2 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। बट अगर मैं क्या करूँ, एक बॉन्ड हटा के नेगेटिव चार्ज लगा दूँ, तो इसके पास क्या है, ये लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब देखो OH 1 2 3 4, ये लोन पेयर है, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, ठीक है, इसका मुंह ऐसा सा हो गया, ठीक है, मुझे लोन पेयर कह दिया, मैं सगा नहीं हो क्या, ठीक है। तो ये लोन पेयर है, ठीक है, तो ये लोन पेयर है। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, एक बॉन्ड
कम होकर नेगेटिव आए तो लोन पेयर है, और एक बॉन्ड कम होकर पॉजिटिव आए तो वैकेंट ऑर्बिटल है। ठीक है, अब मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात किया था, मैंने बोला था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड पे मैं बात क्यों नहीं किया, क्योंकि पता है सिग्मा बॉन्ड क्या है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, जैसे अब CH4 है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, अगर भाई एक लोन पेयर भी लगा दो तो भी sp3 ही आएगा। बट द थिंग इज लोन पेयर से क्या होता है, थोड़ी सी उसकी ज्योमेट्री में बदलाव आ जाता है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वही है, ज्योमेट्री में बदलाव आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ टेट्राहेड्रल है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है, बट उसकी ज्योमेट्री में, उसके शेप में, उसके चीजों में फर्क आ जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो अपने को क्या देखना है, अपने को sp3 देखना है, अपने को sp देखना है, sp2 देखना है, अपने को sp देखना है। इसका लीनियर होता है। ठीक है, इसका लीनियर होता है, एक s और p ऑर्बिटल है, एक s और 2 p ऑर्बिटल है। तो इसका क्या सा होता है, इसका और इसका sp3 है, टेट्राहेड्रल होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है, इसका ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ठीक है, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन पे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, एक प्लेन पे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, बट जो टेट्राहेड्रल होता है ना, उसमें एक बाहर से निकल जाता है। अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा सा होता है। ठीक है, ये बाहर से ऐसे से निकल जाता है। ठीक है, तो ये हो गया ट्राइगोनल प्लेनर, ये लीनियर हो गया, ये टेट्राहेड्रल हो गया। ठीक है, ये चीज़ें पता होनी चाहिए आप लोगों को, बट मैं फिर भी एक तरह से कहूँ तो रिवीजन करा रहा हूँ, समझाना जरूरी है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी रिएक्शन होता है, जैसे मानो AB है और इसका रिएक्शन हम CD के साथ करा रहे हैं, तो होता क्या है, AB के बीच और CD के बीच में रिएक्शन हो रहा है। मानो कि A का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B से ज़्यादा है। ठीक है, तो होगा क्या, A अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन लेके A माइनस हो जाएगा और B प्लस हो जाएगा। ठीक है, और मान लो अब इसमें से ये दोनों में से कोई भी अगर तुम CD के साथ भिड़ा दो, CD के साथ B प्लस या A माइनस, तो क्या होगा, अब यहाँ पे भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। मान लो B प्लस हमने भिड़ा दिया CD से। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड ब्रेक किया ठीक है, बॉन्ड ब्रेक किया और B और C के बीच में बॉन्ड बन गया, D अपना निकल गया। ठीक है, तो हुआ क्या, ऑब्वियस सी बात है, C का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव बॉन्ड बना लिया, ये चीज़ है। अभी तो मैं कह दे रहा हूँ पॉजिटिव नेगेटिव में बॉन्ड बना लिया, कैसे टूटा, क्या टूटा, भाई अभी नहीं समझ में आएगा कि कैसे टूटा, क्यों टूटा। बट अगर तुम समझोगे इसके रियल कॉन्सेप्ट्स को, रियल मतलब ये नहीं है कि ये नकली कॉन्सेप्ट है, बट द थिंग इज अगर तुम एग्जैक्टली चीज़ों को समझने जाओगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो वो तुम्हें थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगेगा अभी। ठीक है, अभी के लिए जैसे मैंने ये बताया, तो अभी मैंने बोला ना कि कौन लोन पेयर है, क्या है। ठीक है, वो चीज़ है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ रिएक्शन का, एक रिएक्शन से समझाने की कोशिश करता हूँ, चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो, इसका नोट्स बनाना नहीं बनाना वो आपके ऊपर है। ठीक है, ये भाई मान के चल रहा हूँ पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता है तो कैसे समझोगे, वो चीज़ है। जैसे मानो मैंने लिया है CH3I। ठीक है, इसका रिएक्शन NH3 के साथ करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ बनता क्या है, यहाँ पे बनता है CH3NH3 पॉजिटिव। अब बोलो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ये तो 4 बॉन्ड बना के पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। यहाँ पे क्या, ये लोन पेयर है, यहाँ ये बॉन्ड ब्रेक किया। ठीक है, I माइनस निकला, CH3 के साथ ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक किया। ठीक है, तो CH3 के साथ क्या हो गया, NH3 बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अगर मैं पूछूँ यहाँ पे CI का बॉन्ड ब्रेक किया, ठीक है, क्यों किया, ये क्यों अटैक किया, मैं पूछ सकता हूँ ना, जवाब है आपके पास, अगर है तो जवाब देना। ठीक है, बट द थिंग इज मैं ये बोल रहा हूँ कि अब जैसे ये है और ये है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा। ठीक है, ये बॉन्ड इसलिए टूटता है, मैं कह सकता हूँ कि CH के बीच का बॉन्ड क्यों नहीं टूटा, CI के बीच। देखो, इसका कारण क्या है कि इसके बीच का ओवरलैपिंग उतना अच्छा नहीं होता, बट इसके बीच का ओवरलैपिंग अच्छा होता है। तो यहाँ ओवरलैपिंग अच्छे नहीं होने के कारण क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, अब कैसे ब्रेक करता है वो अलग चीज़ है, बट ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये ब्रेक नहीं करता। ठीक है, और ये ब्रेक करता है, इस वजह से ये यहाँ पे फिर आके अटैक करता है, क्योंकि इसके नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करता है। ठीक है, तो ये इसको डोनेट कर दिया। ठीक है, और ये डोनेट कर दिया, ये आपस में बॉन्ड बना लिया। ठीक है, अब होता क्या एक्चुअली में, अब कुछ चीज़ें इसमें अपने को समझनी होती है। ठीक है, कुछ चीज़ें मतलब अपने समझते हैं, जैसे कार्बोकैटायन क्या हो गया, कार्बन आयन क्या हो गया, कार्बीन क्या हो गया। ठीक है, कार्बन फ्री रेडिकल क्या हो गया। ठीक है, और भी हैं। ठीक है, ये सब क्या, ये सब होते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट। ठीक है, अभी मैंने जैसे AB का एग्जांपल लिया, मैंने कहा B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो B पॉजिटिव बना, A नेगेटिव बना। तो ये सब जो होते हैं रिएक्शन के बीच में जो बनते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट, जो रिएक्शन के बीच में बनते हैं। और रिएक्शन के बीच में बनते हैं, रिएक्शन खत्म होता है वो नहीं, रिएक्शन के बीच में ये बनते हैं। ठीक है,
मतलब जैसे कोई रिएक्शन यहाँ पे स्टार्ट हो, अब जैसे क्या हो, यहाँ पे I माइनस बना, ठीक है, I माइनस निकल गया ये इलेक्ट्रॉन लेके, ये NH3 यहाँ पे CH3 पॉजिटिव बना, तो ये जो बना है CH3 पॉजिटिव ये क्या है, ठीक है, कार्बोकैटायन है, इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, क्या है, नहीं समझ में आ रहा है ना, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल अलग चीज़ है, कार्बोकैटायन कार्बन आयन ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। कुछ कुछ रिएक्टिव मीडिएट का हम एग्जांपल लिख देते हैं, कुछ कुछ रिएक्टिव इंटरमीडिएट के कुछ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले से, और फिर मैं उसे समझा देता हूँ, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो वो सब पॉइंट तो शायद क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह। अब मैं 3 पॉइंट यहाँ पे लिखा हूँ रिएक्टिव इंटरमीडिएट के बारे में, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन और कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल के पास स्पेस छोड़ा क्योंकि मुझे लिख के समझाना है, इसीलिए मैंने छोड़ा है। कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ा के क्या होगा, कुछ नहीं होगा, पढ़ाऊंगा टेंशन मत लो, ठीक है। और भी होते हैं जैसे कार्बिन है, नाइट्रीन है, बेंजाइन है, ये सब भी फ्री रेडिकल है, बट उनके बारे में मैं बाद में चर्चा करूंगा, ठीक है। जीओसी खत्म होते होते वो सारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे जो जो आपके लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ छोड़ूंगा, ठीक है। बट जो कॉमनली यूज्ड है, जिन पे पूरी बेस्ड चीज़ है, समझने में जो ज़्यादा यूजफुल है, उन्हें मैं पहले बताऊंगा, बाद में चीज़ें जो चीज़ें उन्हें भी बताऊंगा, क्योंकि सवालात तो बन सकते हैं, उन पे भी बन सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो भाई, देखो पहला लेक्चर है तो बहुत आसान लगेगा, बट जैसे जैसे फ्लो आएगा ना वैसे वैसे चीज़ें आसान हो जाएंगी, ठीक है। अब देखो समझो, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बन फ्री रेडिकल। देखो अगर मैं कहूँ CH3 पॉजिटिव और अगर मैं कह रहा हूँ CH3 नेगेटिव, दो चीज़ है। CH3 पॉजिटिव, अगर एक बॉन्ड हटके पॉजिटिव चार्ज आया है, ठीक है, तो बोले क्या, वैकेंट ऑर्बिटल है, हाँ है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। अब एक बॉन्ड हटके नेगेटिव चार्ज आया तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं, इसके पास क्या है, लोन पेयर है, हाँ है, ठीक है। लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है प्लस 1 लोन पेयर है, तो 4, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो कार्बन आयन में हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोकैटायन की बात करें तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर है नहीं, वैकेंट ऑर्बिटल काउंट होता नहीं है, यानी 3 है तो sp2, ठीक है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसकी ज्योमेट्री या कह लो हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल है, इसकी ट्राइगोनल प्लेनर है। टेट्राहेड्रल मतलब कुछ ऐसा सा, ठीक है, बट यहाँ पे एक में लोन पेयर है, ठीक है, एक में क्या है, यहाँ पे लोन पेयर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसके पास लोन पेयर नहीं है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, ठीक है। अगर देखोगे तो CH3 है तो 3 बॉन्ड बनाया है, यहाँ पे भी 3 बॉन्ड बनाया है, ठीक है। इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर देखोगे CH3 पॉजिटिव में तो यहाँ 6 ही इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, तो यहाँ पे लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है, क्योंकि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं ही, 2 भाई नॉन बॉन्डिंग या लोन पेयर भी है, तो 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट कंप्लीट है। मैंने लिखा लुईस एसिड और लुईस बेस है, यहाँ पे ये La और Lb क्या है भाई पता नहीं, लुईस एसिड है, ये लुईस बेस है, तो ये भाई देखो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ठीक है। और भाई देखो पहली बात, इसके पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, लुईस बेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। भाई अब यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं और एक्सेप्ट की बात आ रही है, कौन अच्छा एक्सेप्टर है, कौन अच्छा डोनेट करता है। अगर मन हो, ज़्यादा सीखने की लालसा हो, तो GOC जो ग्रेजुएशन लेवल वाली केमिस्ट्री, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ जो ग्रेजुएशन वाली केमिस्ट्री या BSc वाली केमिस्ट्री, जो मेरा चैनल है वहाँ पे ये चीज़ मैं समझाने वाला हूँ। अभी जो वीडियो आया है उसमें ये नहीं बताया, जो अब वीडियो आएगा सेकेंड लेक्चर उसमें ये मैं बताऊँगा, ठीक है। वहाँ पे भी मैंने जो कंसेप्ट बताया वो इसका मतलब थोड़ा सा है, होमोलुमो का कंसेप्ट मैंने बताया वहाँ पे, बट हाँ वो यहाँ पे कोई यूज़ नहीं हो रहा है अभी, ठीक है। अभी ये समझो, हाँ ये लुईस एसिड है, मतलब ये एक्सेप्ट कर सकता है, क्यों, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है, ये एक्सेप्ट कर सकता है। और ये इलेक्ट्रॉन भाई ये मतलब इसके पास नहीं है, तो ये नहीं एक्सेप्ट कर सकता, दे सकता है, ये लुईस बेस है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लवर है, क्यों, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो लुईस एसिड है। अभी के लिए इतना याद रखो जनरली, ठीक है, सामान्य तौर पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हमेशा, बट अभी के लिए मान के चलो, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल ये नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये न्यूक्लियोफाइल है। स्टेबिलिटी में मैंने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि स्टेबिलिटी में अभी बता भी नहीं रहा, मुझे बस अभी टर्म से आपको इंट्रोड्यूस कराना था, आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट बताना था। स्टेबिलिटी कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है क्या नहीं है, जब मैं इंडक्टिव इफेक्ट मतलब या फिर कह लो GOC शुरू करने वाला हूँ तब ये सब चीज़ें क्लियर होंगी, जहाँ पे मैं इफेक्ट्स और ये सब टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करूँगा, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन मिलता जुलता है, ठीक है। कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है ना, CH3 डॉट होता है, तो भाई इसके पास भी 3 है, तो 3 है तो ये भी sp2 है, ठीक है। इसकी भी ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, ठीक है, ये याद रखो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होता, इसके पास लोन पेयर नहीं होता, लेकिन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मैं इन दोनों में पूछूं कि इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक की डायामैग्नेटिक, तो ठीक है भाई इसके पास देखो
अगर मैं कहूँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिसके पास होते हैं वो कैसे होते हैं और वो कैसे होता है, तो पारामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक का कंसेप्ट आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है, कि कौन पारामैग्नेटिक है और कौन डायामैग्नेटिक है, ठीक है। अगर मैं कहूँ तो देखो, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, चलो मैं ही बता देता हूँ, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे मैं कहता हूँ पारामैग्नेटिक, तो ये पारामैग्नेटिक है, ठीक है, ये फ्री रेडिकल पारामैग्नेटिक है। इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये डायामैग्नेटिक है, ये दोनों, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और इसके अगर मैं कहूँ ये लुईस एसिड की तरह एक्ट करता है कि लुईस बेस की तरह एक्ट करता है, बताओ, ये तुम लोग का काम है बताना, सारी चीज़ें मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक है, कि ये लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है या लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहा है। देखो भाई, ये दोनों में से किसी की तरह एक्ट नहीं करता, अगर सही कहूँ तो, ठीक है, मतलब ये दोनों में से किसी की तरह भी एक्ट नहीं करता, ना लुईस एसिड है ना लुईस बेस है, फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है। स्टेबिलिटी भाई, इसकी स्टेबिलिटी थोड़ी थोड़ी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से मिलती जुलती है, बट मैं आराम से बताऊंगा अगले लेक्चर में स्टेबिलिटी वगैरह सारे कंसेप्ट को इफेक्ट शुरू करूंगा वहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ये एकदम बेसिक सा लेक्चर था, इसमें हो सकता है आप लोगों को मज़ा नहीं आए कि क्या बता दिया। देखो भाई, बेसिक है तो बेसिक तो समझाने की चीज़ें होती है, जिनको पता होगा उन्हें कुछ नहीं दिक्कत होगी, जिन्हें नहीं पता होगा उनके लिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया, मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया, ठीक है, मैंने वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर देखना पहचानना बताया, ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको रिएक्टिव इंटरमीडिएट से इंट्रोड्यूस कराया। देखो एक और चीज़ होती है, बहुत सारे रिएक्शन में अपने को एक स्टेट देखने को मिलता है कुछ ऐसा सा, ऐसा था, ठीक है। होता क्या ना, जैसे मान लो ए बी का बॉन्ड, मतलब ये जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बता रहा हूँ, कि एक बॉन्ड जब टूट रहा होता है और दूसरा बॉन्ड बन रहा होता है तो उस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। पर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इन सब चीज़ों से मुलाकातें होते रहेंगी तो चीज़ें समझ में आती रहेंगी, ठीक है। अभी नहीं भी समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मैं इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ जीओसी में, और बहुत सारी चीज़ें और हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे मैं अगर वो बताऊँ तो मैं देखो, मैं पहले जीओसी समझाऊंगा। जीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है, जीओसी एक सीरीज़ है, जीओसी अलग से चल रही है, क्योंकि जीओसी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, मतलब इसमें हम जीओसी समझा देंगे, फिर हम इसके बाद इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आएंगे, आइसोमेरिज्म वगैरह समझ रहे हो ना, वो सब चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। नोमेनक्लेचर मैं अभी नहीं बता रहा, नोमेनक्लेचर बाद में बताऊंगा। देखो अभी मैं थोड़ा सा ऐसा वे में बताना चाह रहा हूँ कि जो 12th के बच्चे हैं उन्हें थोड़ी हेल्प हो जाए, ऐसा नहीं कि 11th के बच्चों के साथ भेदभाव हो रहा है। 11th के टॉपिक्स और 12th के टॉपिक दोनों मैं चलाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। फिलहाल अभी कुछ लेक्चर्स चलाता हूँ, कुछ लेक्चर्स पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे मैं आपको शेड्यूल से भी इंट्रोड्यूस करा दूंगा। सारी चीज़ें बैक एंड में बन चुकी हैं, बस आप तक लानी है। उस पर भी एक वीडियो बन जाएगी कैसे क्या हम लोग एग्जाम को लेके प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि भाई देखो 11वीं 12वीं के बच्चों पे थोड़ा स्पेशल ध्यान देना पड़ता है। ग्रेजुएशन वाले क्या होता है अलग चीज़ होती है, ठीक है। मैं बार बार ग्रेजुएशन वालों की बातें ला रहा हूँ क्योंकि वो चैनल भी अभी शुरू किया, ठीक है। हो सके तो आप लोग भी जाके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। छोड़ो, यहाँ तक है, चीज़ें समझ में आ गई, बकवास बंद करते हैं, ये लेक्चर को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए डू योर वेरी बेस्ट।